नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। अगर हम नगीना पिक्चर का ही जिक्र करें, ऋषि कपूर और श्रीदेवी के ऊपर जो बनाई गई थी, दोस्तों आज जैसा कि हम पिछले कई एपिसोड से लगातार उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी की बात चली है, उसमें बुंदेलखंड ही एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा क्षेत्रफल है जहां पर फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल संसाधन, अनुकूल ऐतिहासिक इमारतें, पर्यावरण, खुला मैदान और तमाम वो चीजें उपलब्ध हैं जो शायद कहीं और ही मिले। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने तय किया कि हम कैसा भारत न्यूज से एक मुहिम चलाएंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार सहित फिल्म सिटी से या फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक वरदान साबित हो, एक सहयोग की दृष्टि से साबित हो। ऐसा हम लोग एक मुहिम चलाने के लिए निकले हैं और हमने तय किया कि हम बुंदेलखंड के हर उस ऐसे स्थान के बारे में आपको दिखाएं और बताएं जो फिल्म की शूटिंग के लिहाज से आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से, साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टि से, मोनूमेंट की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से भी आपके लिए बहुत रोमांचक हो सकता है। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं झांसी से 40 किलोमीटर दूर मोट तहसील पड़ती है। मोट तहसील और जो झांसी लखनऊ हाईवे है, 4 लेन हाईवे, उससे लगा हुआ एक गाँव है अमरा गाँव। जी हाँ दोस्तों, अमरा गाँव। इस अमरा गांव को पहले अजयगढ़, अमरगढ़ कहा जाता था। उससे पहले से उमरा गांव के नाम से भी जाना जाता था। आज इसे अमरा गांव के नाम से जाना जाता है। हम इसी अमरा गांव के अमरा का जो किला है वहां आपको लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं मैं इस समय किले के सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद हूँ। लगभग 5 खंड का ये किला है। कहते हैं इस किले को में बनने से पहले यहाँ पर गोसाई जो सिद्ध लोग थे, उनका यहाँ पर एक आधिपत्य था। वो यहाँ पर अपनी साधना किया करते थे। बाद में राजा रणजीत सिंह जूदेव 1800 से लेके 1815 ईस्वी के बीच वो आए और उन्होंने गोसाई लोगों से इसको मुक्त कराया और मुक्त कराने के बाद इस किले का निर्माण कराया। 15 साल लगभग इस किले के निर्माण में लगे। ये किला बड़ा ही अद्भुत है, देखने में जरूर खंडहर जैसा है, लेकिन शूटिंग के लिहाज से
बड़ा ही उपयोगी है। अगर हम कई पुरानी पिक्चरों पर नज़र डालें, मूवियों पर बॉलीवुड की नज़र डालें, जैसे मसलन अगर हम नगीना पिक्चर का ही जिक्र करें, ऋषि कपूर और श्रीदेवी के ऊपर जो बनाई गई थी, उसमें जो पहला गाना था, भूली बिसरी एक कहानी ले आई फिर याद पुरानी, वो गाना कुछ ऐसे ही पुराने प्राचीन किले में फिल्माया गया था, जहां खंडहर हो। इस किले में आज भी सिद्ध बाबा का मंदिर है और यहाँ पर उसकी देख रेख के लिए, मंदिर की पूजा पाठ के लिए बाबा जी भी रहते हैं, हमारे बगल में ही खड़े हुए हैं। इनके माध्यम से ही हम पूरा किले का अवलोकन कर रहे हैं और यहाँ लोगों का आना जाना भी रहता है, लोग आते जाते भी हैं। लेकिन इसकी स्थिति इतनी दयनीय है, कहीं ना कहीं वो इशारा करती है उत्तर प्रदेश सरकार या पर्यटन मंत्रालय की ओर की उदासीनता की ओर, या यहाँ के नेतृत्व के उदासीनता की ओर, जिसने इस किले के पुनर्निर्माण या इसकी देखरेख या इसकी साफ सफाई या इसके तमाम व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया। वरना ये किला अपने आप में बड़ा खूबसूरत किला है। अगर आप झांसी की ओर से जब आप हाईवे पे आते हैं, 4 लेन हाईवे पे, तो अमरा गांव पहुंचने से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही हाईवे से ये किला इस तरीके से दिखाई देता है मानो हाईवे के बीचों बीच इसको बना दिया गया हो। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आएंगे, ये किला आपसे हाईवे से किनारे हटते जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती अपने आप में बेमिसाल है। तो आइए अब हम इस अमरा के किले के बारे में आपको और भी कई चीजें दिखाते हैं, कई बताते हैं, इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके इतिहास के बारे में आपको परिचित कराते हैं। तो चलिए मेरे साथ हम प्रवेश करते हैं। इस किले के सबसे ऊपरी भाग पर हम मौजूद हैं। कहते हैं इस किले के इससे भी ऊपर पहले एक भाग था जिसे शीश महल जैसा भाग था, लेकिन अब वो यहाँ पे मौजूद नहीं है जैसा यहाँ के लोगों ने बताया, लेकिन हम उसके नीचे के तल में हैं। दोस्तों आपको देखने के लिए मैं दिखा सकता हूँ कि इस किले के सबसे ऊपरी भाग में हम अभी मौजूद है और यहाँ देखिए जो कक्ष बने हैं वो आज भी अपनी मजबूती, अपनी नक्काशी और अपनी सुंदरता की कहानी खुद बयान कर रहे हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा, जो कि यहाँ देख रेख का अभाव है, यहाँ सुरक्षा का अभाव है, तो कुछ अराजक तत्वों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा जरूर इस किले की सुंदरता को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। कई जगह क्योले से लिखा गया है, कई जगह क्योले से निशान बनाए गए हैं, जिससे इसकी खूबसूरती पर एक प्रश्न चिन्ह लगा है। लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो प्रशासन है जो इसकी केयर टेकिंग नहीं कर रहा है या इसकी देखरेख नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक किला है। इस पर सरकार का जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किले की देखरेख करें, इसको और इसका जीर्णोद्धार करें, इसकी सुंदरता को बढ़ाएं। अभी मैंने जिक्र किया था इस किले से हाईवे 4 लेन हाईवे जो लखनऊ और कानपुर वाला 4 लेन हाईवे है, झांसी लखनऊ वाला, तो बस महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। आप देख सकते हैं मेरे सामने। अगर आप झांसी की ओर से वहाँ से आएंगे तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किला बीच हाईवे पे बना हुआ है, लेकिन जैसे जैसे करीब आएंगे किला किनारे होता जाता है। लेकिन वो दूर से जो दृश्य दिखाई देता है इस किले का, अमरा किले का, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बहुत ही रोमांचित कर देने वाला है। चलिए अब मैं आपको इस किले के और भी हिस्से दिखाते हैं। अगर आप इस किले के और अमरा गांव की अगर आप बाईं ओर देखें तो अमरा गांव पूरा बसा हुआ है, जो मोटकी तहसील का हिस्सा है। और इस किले के इर्द गिर्द आप देखें नीचे नाला बना हुआ है, गहरा नाला, क्योंकि पहले जो किले बनाए जाते थे कहीं ना कहीं वो सुरक्षा के लिहाज से उनके चारों ओर गहरी खाई या खदानें या पानी या नदी या नाले हुआ करते थे, ताकि कोई भी दुश्मन जो है आक्रमण करने आए तो किले पे सीधा ना पहुंच सके। इस लिहाज से इस किले के भी चारों ओर नाला है जो बहुत गहरा था, लेकिन अब काफ़ी मुड़ गया है। और बीच में एक पुल भी दिया गया है, जहां से सिर्फ वही एक ऐसा पुल, एक रास्ता है जिससे इस किले में आया जा सकता, बाकी कहीं से कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मार्ग नहीं जो इस किले तक पहुंचा जा सके। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं और इस किले के अन्य भागों में और दिखाते हैं आपको यहाँ की और खूबसूरती। दोस्तों देख सकते हैं आप मेरे ठीक सामने एक छोटी सी छतरी बनी हुई है इस किले में। ऊपर की ओर जो सबसे ऊपरी मंजिल है उसमें कितनी खूबसूरत छतरी है, किस नक्काशी के साथ, कितनी डिजाइन के साथ बनाया गया है। साथ साथ इस किले की निर्माण में लकीरी ईंटों का भरपूर उपयोग किया गया है। जिससे ये लकीरी ईंटें होती हैं, जो पतली पतली ईंटें होती हैं, इन ईंटों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। और इस पूरे किले में कहीं सीमेंट का इस्तेमाल नहीं, कहीं सरिये का इस्तेमाल नहीं, कहीं कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ
पुराने जमाने की लखेरी ईंटें और जो इसको चुनाई करने के लिए जो सामान बनाया जाता था पुराने जमाने में, सिर्फ उसका ही उपयोग करके इसकी सुंदरता को, इसकी मजबूती को ढाला गया है। यहाँ देख सकते हैं आप, इस छोटे से गुंबद के अंदर एक झरोखा दिया गया है। पहले के जमाने में, हमने इससे पहले भी कई किलों का आपसे जिक्र किया, दिखाया, तो पहले के किलों में या महलों में ये विशेष चीज रखी जाती थी, क्योंकि ना तो पहले पंखे होते थे ना एसी होता था। तो गर्मी से बचने के लिए, ठंडक प्राप्त करने के लिए ऐसे किलों में या महलों में ऐसे छोटे छोटे सुंदर झरोखे बनाए जाते थे, जो किसी भी दिशा से हवा आए तो वो महल के अंदर या किले के अंदर प्रवेश करे और लोगों को ठंडक महसूस हो, बिना कूलर बिना पंखे के ही लोगों को शीतलता प्राप्त हो। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ और आपको आगे इस किले की चीजों को दिखाते हुए। दोस्तों, अभी हम जिस ओर से होते हुए अंदर आए हैं, वो वाला हिस्सा राजा का महल कहलाता था, क्योंकि ये किला बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है। इतने भी ही किले में राजा रानी, सिपाहियों, सभी के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई थी। तो वो हिस्सा जो अभी हमने दिखाया आपको, वो राजा के लिए हिस्सा होता था। राज दरबार वहाँ लगता था, राजा का जो रहना सहना वहीं होता था और अपने लोगों से वही मुलाकात करते थे। और अब मैं जिस हिस्से में मौजूद हूँ, ठीक इस तरफ थोड़ी ही दूर पे, लगभग 30-40 फुट की दूरी पे अगर हम बात करें, तो ये हिस्सा जो है ये टूट गया है पूरा। ये रानी का महल हुआ करता था, यहाँ रानी निवास करती थी, रानी और उनकी दासियां यहाँ रहती थी। और अगर हम इसके ठीक नीचे की तरफ एक दिखाएं आपको, तो वहाँ एक कुंड दिखाई दे रहा है, अमर कुंड, जिसको अमर कुंड कहते थे। वो सामने बंद कर दिया गया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि तमाम गांव के उपद्रवी और छात्र छात्राएं कई बार ऊपर आ जाते थे, कई लड़के ऊपर आ जाते थे, तो दुर्घटना ना घटे, इसको ध्यान में रखते हुए कोई जानवर उस कुंड में ना गिरे, उसको बंद कर दिया गया। लेकिन वही अमर कुंड जो था, वो इस पूरे अमरा के किले की पानी की सप्लाई का काम, पानी की आपूर्ति का काम किया करता था, जिसका आज भी अवशेष सामने मौजूद है। उसमें पानी है, लेकिन उसको बंद कर दिया गया है। चलिए अब हम आपको इसके नीचे के तल में लेकर चलते हैं। दोस्तों, अब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हुए सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं। उस ऊपर से जो नीचे का हिस्सा है सेकंड, उस पर आ गए हैं। ऊपर राजा का महल था, इस साइड रानी का महल था, जैसा हमने दिखाया पहले। अब जहां हम खड़े हैं, ये पूरा एक आंगन है, बड़ा सा आंगन है, जिसमें लोग उत्सव वगैरह मनाने के लिए, किसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए तमाम सैनिक या सिपाही या उनके जो भी सेवक होते थे, उनके लिए ये बनाया गया था आंगन। और आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया गया था। हालांकि अब इसकी डिजाइनिंग को, इसकी नक्काशी को, इसकी पेंटिंग को भद्दा पड़ गई है, क्योंकि इस पर किसी ने कभी गौर नहीं किया, इसकी कोई सुरक्षा नहीं की गई। लेकिन अगर आप चारों ओर देखें, नज़र डालें, तो बड़े खूबसूरत छोटे छोटे पिलर बनाए गए थे। उन पिलरों पर बड़ी सुंदर सी नक्काशी की गई थी, जिसकी अवशेष आज भी नज़र आते हैं। ये चारों तरफ आपको इस आंगन में दिखाई देगी। और इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है इन नक्काशी के, वहाँ पर पेंटिंग की गई थी खूबसूरत सी, जो अब भद्दी पड़ गई है, जिसका अब रंग पूरी तरीके से उड़ चुका है। इस किले के जो मेन गेट है, जहाँ से हम प्रवेश करते हैं, जो मुख्य इस गेट का, इस पूरे किले का मुख्य गेट है, पूरे किले का मेन गेट तो बहुत दूर है यहाँ से नीचे उतर के, लेकिन जो इस किले के अंदर, इस महल के अंदर प्रवेश करने का गेट है, उस प्रवेश द्वार की ऊपर ही जो छतरी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत छतरी है, कितनी शानदार छतरी है। देखने के लिहाज से, सुंदरता के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत छतरी है। ये इस किले का मुख्य द्वार का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, यहाँ इस अमरा के किले में ऐसे कमरे, जैसा हम यहाँ खड़े हैं, मेरे बगल में भी एक कमरा है, इस तरफ दालान है, ऐसे कई कमरे हैं इस पूरे अमरा के किले में, जो इस किले में रहने का उपयुक्त स्थान देते थे। और सुंदर बने हुए कमरे हैं, ठंडक से भरपूर कमरे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से इनको निर्मित किया गया था। समथर स्टेट के हिस्से में आने वाला ये अमरा का किला अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इसके जो बनावट है, इसकी जो सुंदरता है, अगर हम नीचे से जब इस किले में आए थे, तो हमने एक बहुत खास ये चीज़ देखी थी प्रवेश करते समय, कि और किले जो होते हैं वो पहाड़ पर, खंडों पर या बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर धीरे धीरे करके चुनाई करके बनाए जाते थे। लेकिन ये पूरा का पूरा किला बड़ी बड़ी शिलाओं पर, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर बना है, पत्थरों की, ऐसे जैसे किसी ने चट्टानों को
रख दिया हो बैलेंस करके, उस तरीके की चट्टानों पर बना है। तो ये इस किले की सबसे बड़ी खासियत है और बड़ी खूबसूरती है। और उन चट्टानों के बीच में तमाम दरारें भी हैं और कई गुफाएं भी हैं जो शायद किसी राज की ओर इशारा करती हैं, इसके अतीत की ओर इशारा करती हैं। और इस किले के अब हम मुख्य द्वार से जब महल के घुसे तो उसके आंगन है उसमें मौजूद हैं, और इस आंगन के इर्द गिर्द जो कमरे हैं उनमें कई गुफाएं हैं। मैं उनकी ओर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ, जो बंद कर दी गई है। ऐसा मान लगता है मानो इन गुफाओं का रास्ता पहले कहीं की ओर जाया करता था। आप देख सकते हैं ऐसी गुफाएं इस किले में अनगिनत हैं। कई जगह ऐसी गुफाओं को दिखाया गया है जो कहीं ना कहीं जाने का इशारा करती हैं। हालांकि अब इनको सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया है। इतिहास में इनका क्या रोल था, कहाँ की ओर जाती थी, ये अभी बात स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, इस अमरा के किले का मुख्य द्वार, जो अमरा का जो पूरा किला है उसका मुख्य द्वार, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुल के पास एक पुराना द्वार है जहाँ से चढ़ाई करते हुए इस किले तक आते हैं, महल तक आते हैं। लेकिन इस महल में प्रवेश करने का जो मुख्य द्वार है वो यही है जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। यही मुख्य द्वार है जहाँ से किले के अंदर प्रवेश करते हैं, इस महल के अंदर प्रवेश करते हैं, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदरता के साथ इसको बनाया गया है। काफ़ी भव्य ये दरवाज़ा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हमने किले के अंदर भी जिक्र किया था कि इस महल में, इस किले में तमाम गुफाएं हैं जो कहाँ जाती हैं, कहाँ इनका निकास द्वार है ये नहीं पता है। हालांकि पहले के ज़माने में जो गुफाएं बनाई जाती थी उनका एक उद्देश्य होता था कि राजा या रानी या उनके सिपाही सुरक्षा की दृष्टि से कि उनके ऊपर कोई हमला ना हो या उनके बारे में किसी को जानकारी ना लगे, वो गुप्त रास्तों के द्वारा ही अपने पूज्य स्थलों पर, मंदिरों पर, आराध्य देवियों के यहाँ या स्नान के लिए तालाब या नदी या किसी और राजा के यहाँ पहुँचने या खुले मार्ग पर पहुँचने के लिए ही इन गुप्त गुफाओं का उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इस किले के हम बाहर आए हैं तो इसमें देखो आपको दिखाई दे रही हैं दो मुख्य गुफाएं दिखाई दे रही हैं और बहुत ही बड़ी गुफाएं हैं। अंदर से इनका जाना अलाउ नहीं है, अंदर से बंद है। लेकिन बताया जाता है कि ये गुफाएं इस किले से बाहर निकलती हैं जाके, अमरा के बाहर निकलती हैं जाके, लेकिन कहाँ निकलती हैं अभी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके नीचे भी आप देख सकते हैं छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है जिसे बंद कर दिया गया है। यहाँ भी कहते हैं कमरा था, यहाँ से भी रास्ता था किले के बाहर जाने का, जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो अब हम आपको इस अमरा के किले में उस सिद्ध स्थान पर ले चल रहे हैं जिन्हें अमरा गुरु सरकार का सिद्ध स्थान या मंदिर कहा जाता है, जो इस किले में ही बना हुआ है और बहुत सिद्ध स्थान है। कहते हैं कि आल्हा उदल जब मौजूद थे तो वो अपने टाइम में अमर गुरु जी के पास आते थे, क्योंकि वो इन्हें अपना सिद्ध और अपना गुरु मानते थे और यहाँ वो उनके दर्शन करने, उनसे मिलने जरूर आया करते थे। उनके पास घंटों रुका करते थे, उनसे बैठक किया करते थे, उनसे तमाम अनुमतियाँ लिया करते थे। तो वो मुख्य स्थान जो है अमर गुरु का, वो हम आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ पर हरदौल आया करते थे, आलाउदल आया करते थे। ये उनका मुख्य स्थान है। ये अमर गुरु का जो मुख्य स्थान है, जिनके नाम पर ही इस अमरा गांव का नाम भी पड़ा है और इस किले का नाम भी इन सिद्ध बाबा के नाम पर ही पड़ा है, इन अमर गुरु के नाम पर ही पड़ा है। ये उनका मुख्य स्थान है, मुख्य दरबार है, जिसे हम कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
सिद्ध बाबा मंदिर के ठीक पीछे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर एक लगभग 8 फुट ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। उस 8 फुट ऊंचे चबूतरे पे अगर हम चढ़े तो एक लगभग 3 फुट ऊंचा और अष्टकोण का चबूतरा बना हुआ है, जिस पर एक झंडा ध्वज लहरा रहा है। इसे सिद्ध बाबा के सम्मान में या उनका झंडा ही कह सकते हैं आप, जिसे कहा जाता है कि हर 5 वर्ष में जो भी यहाँ का अमरगढ़ का अमरा का प्रधान बनता है नया, वो प्रधान इस झंडे को चढ़ाता है और ये बड़ा पवित्र ध्वज माना जाता है। यहाँ इसके प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, विश्वास है। लोगों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ सिद्ध बाबा के दर्शन करने से या यहाँ आने से उनका आशीर्वाद देने से तमाम मुश्किलें बाधाएं खत्म होती हैं। आज हमने मोट तहसील के पास झांसी जनपद का ही हिस्सा जो अमरा का किला है, जो राजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था और बहुत ही खूबसूरत किला है। किला बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको जिस खूबसूरती से बनाया गया और जिस मजबूती से बनाया गया, पहाड़ों पर पत्थरों पर जिस तरीके से इसको बैलेंस के साथ स्थापित किया गया, अपने आप में ये एक ऐतिहासिक किला है। इसके किसी भी ओर नजर डालें, इसकी किसी भी दिशा में आप देखें तो बड़ी ही खूबसूरत इसका व्यू है, देख रेख है। अगर इस पे सही रूप से उत्तर प्रदेश सरकार या पर्यटन मंत्रालय संरक्षण करे तो ये शायद किला अपने आप में टूरिस्ट लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो। साथ साथ अगर फिल्म वाले इस स्थान को अपना शूटिंग लोकेशन के रूप में सिलेक्ट करें तो उनके लिए भी ये मील का पत्थर साबित हो। तो आज हमने इस किले की अमरा के किले की, जो यहाँ से झांसी से 40 किलोमीटर दूर स्थित है, लखनऊ कानपुर झांसी हाईवे है जो उस पर स्थित है, उसके बारे में आपको पूरा विवरण, इसकी ऐतिहासिकता को, इसकी सुंदरता को, इसकी बनावट को, इसके एक बारे में, एक जगह के स्थान के बारे में आपको बताया और पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करी, ताकि आप भविष्य में यहाँ आने का प्लान करें और आपको लगे कि हम किसी ऐतिहासिक किले के दर्शन करके आए हैं, देख के आए हैं। और शूटिंग वालों के लिए, फिल्म वालों के लिए भी ये एक मील का पत्थर साबित हो, ऐसी हमने पूरी कोशिश की है। आपको हमारी ये आज की पेशकश कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। साथ साथ अगर आपने पिछली स्टोरी नहीं देखी है तो आई आइकन पर जाएं और पिछली स्टोरियां भी हमारे चैनल की आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको जो भी हम दोस्त दिखाते हैं उसको बनाने में कहीं ना कहीं हम लोगों का बहुत ही मेहनत, बहुत ही तप लगता है, साथ साथ धन भी खर्च होता है। लेकिन हमारी ये इच्छा नहीं होती, बहुत से लोगों का सोचना होता है कि ये YouTube पर सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि इनके सब्सक्राइबर बढ़े या इनको लाभ हो। हमारा सिर्फ इतना है, अगर आपको लगता है कि इसमें सब्सक्राइब करने से आप हमारा कोई लाभ करने वाले हैं तो मत कीजिए। आप केवल देखने की दृष्टि से कम हमने जो पसीना बहाया, जो इतनी दूर आकर पैसा खर्च करके आप लोगों के लिए घर बैठे इतने ऐतिहासिक चीजों के दर्शन कराते हैं, हमारी सिर्फ एक अनुरोध है, कम से कम इसे आप पूरा देखें। देखने से कम हमें तसल्ली होगी कि हमने जो मेहनत की उसे हजारों लोगों ने देखा, सराहा। आप अपने कमेंट्स करें, हमारे लिए यही बहुत है। तो दोस्तों, आज की इस अमरा के किले की पोस्ट पर अपने जो भी ओजस्वी विचार, जो भी कमेंट्स हो, वो लिखना ना भूलें। अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।